सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसे हम कहते हैं मॉस। मॉस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्सनली 2025 एग्जामिनेशन के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। और यहाँ से आप सभी को कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आप सभी के काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, और आपके कहीं ना कहीं 35+ नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। लेकिन आप सभी को कई सारी चीज़ें भी ध्यान में देना होगा, तो वो आगे वीडियो में बताऊंगा। एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर आपको PYQ पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है, और सभी प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे। इसके पहले PYQ जो है आपके थर्मल का, ठीक है, अगर थर्मल इंजीनियरिंग के पहले इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, और आपके मॉस का, ठीक है, वो मैं ज्ञान विद सचिन टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ, ठीक है, ज्ञान विद सचिन टेलीग्राम पे। तो आप वहाँ से जा कर के ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट में, खास करके किसमें, मॉस में, थर्मल में, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा, अभी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, देख लेना। थर्मल के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में कट टू कट फंसेंगे। लास्ट ईयर जो 2024 का एग्जामिनेशन हुआ था, मेरे प्यारे साथियों, जाकर के चैनल पर वीडियो देख लेना। 10 में से 9 क्वेश्चन आए थे। बच्चों का जो मैसेजेस आए थे, बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से मैसेजेस डाल रहे थे, क्योंकि 10 क्वेश्चन में बताया और उसमें से 9 एग्जाम में आ गए। बहुत ही ज़्यादा कह रहे बच्चे एक्साइटेड हो गए थे। तो उसी प्रकार की आशा लेकर के मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में भी मेरे साथ आप लोग जुड़े हुए हो। बहुत सारे आपके सीनियर्स भी बताए होंगे, रिकमेंड किए होंगे आप लोगों को। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बहुत सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर लिख देता हूँ, वार्निंग भी लिख देता हूँ। 2 चीज़ें लिख दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा हो कि मेरा 4 मिनट टाइम चला गया, मेरा 5 मिनट टाइम चला गया, लेकिन भैया ये टाइम जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके लिए इस टाइम को ज़रूर दे दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो को कट करके जा सकते हो आप, मुझे किसी भी प्रकार की एतराज़ नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखें और ध्यान से चीज़ों को समझें। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है मेरे प्यारे साथियों की, वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, भले ही 2 की स्पीड में देख लें, ठीक है, लेकिन स्किप करके नहीं देखें। इससे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और आप लोग सिर्फ स्क्रीन देख करके आते हो, और स्क्रीन से कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं उसका गलत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और आपको जो चीज़ मैं एक्चुअल में बताना चाह रहा था वो चीज़ आप तक नहीं पहुंची, और आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पे ही टोटली डिपेंड होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, 100% ये बता देंगे यहाँ से तो मेरा काम हो जाएगा। वार्निंग ये है मेरे प्यारे साथियों कि मॉस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बैक बहुत ज़्यादा आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वार्निंग ये है। दूसरी वार्निंग ये है मेरे प्यारे साथियों कि आपका एक ब्रॉड टॉपिक है। ये ब्रॉड टॉपिक का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर कहीं से भी क्वेश्चंस ज़्यादातर उठाए जाते हैं, पता नहीं चलता है चीज़ें, ठीक है, उतना ज़्यादा एनालिसिस यहाँ पे बनता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस डाले भी हैं। तो यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है, ज़्यादा स्मार्ट वर्क यहाँ पे काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड वर्क आप सभी को यहाँ पे देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना होगा, जिससे आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल ख़राब ना हो। क्योंकि जिस तरीके से परसेंटेज मॉस में बैक का है, उस हिसाब से आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी वार्निंग है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। तो आइए चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो को स्किप करने वालों के लिए बड़ी दिक्कत है, ठीक है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वो 2 चीज़ को पकड़ लेगा। सपोज उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी और पॉइजन रेशियो 2 चीज़ को दे दिया, और ये दोनों कितने में देंगे, 5 नंबर में, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे डेफिनेशन लिखने हैं और 5 नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस आते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन जो आता है स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम का, जो कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स में इस बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसके चांसेस कम है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको लोगों को इंजीनियरिंग मटेरियल्स में बताया था कि भैया स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम पढ़ लो, क्योंकि पिछले कई सालों से यही हो रहा है कि अगर इंजीनियरिंग मटेरियल्स में नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स में पूछा ही जाता है। मोहर्स मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और मुझे आशा भी है कि आपसे मोहर मेथड पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप अपने लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मान लीजिए। अब आइए बेसिक डेफिनेशन के ऊपर। तो बेसिक डेफिनेशन बहुत इजी पूछेगा। हुक्स लॉ है, बहुत इजीली एक लाइन के अंदर आप बता पाओगे।
आपसे जितने प्रकार के स्ट्रेस हैं पढ़ लो, चाहे वो टेंसाइल हैं, चाहे कंप्रेसिव है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे नॉमिनल है, चाहे थर्मल स्ट्रेस है, चाहे प्रूफ है, चाहे वर्किंग स्ट्रेस है। मेरे हिसाब से सब दो दो लाइन की डेफिनेशन है और आप पढ़ लेना। पॉइजन रेशियो और फैक्टर ऑफ सेफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए 2025 के बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप इसको बहुत ज़्यादा स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा चांसेज है कि पूछा जाएगा। यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ये भी पूछा जाएगा, ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इन सब की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर के ऊपर आते हैं। दूसरा चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रेन एनर्जी। इसमें आपसे पूछ सकता है और स्ट्रेस ड्यू टू लोड। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के लोड हैं उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो पूछ सकता है, तो कहीं ना कहीं इसको भी आप लोगों को तैयार करना होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट ऐसे ही आप लोग दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर जो आता है चैप्टर नंबर 3, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर है। इसमें आप सभी से जब सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला चीज़ रहता है वो पूछता है परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों का स्टेटमेंट पूछ लेगा। ठीक है, स्टेटमेंट पूछ लेता है या डिफरेंस। ठीक है, स्टेटमेंट या डिफरेंस पूछता है इसका, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब वो नहीं पूछेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें से वही चीज़ मैं रख रहा हूँ जो ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको इसमें हर एक का पर्टिकुलर एरिया याद रखना है। ठीक है, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एरिया भी याद रखना होता है। अगर आपसे पॉसिबल है तो जरूर करें, लेकिन जितनी चीज़ें बता रहा हूँ कम से कम इसको तो स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इसको स्किप नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 2 को मैं एक बार देख लूँ अगर, तो चैप्टर नंबर 2 में आपका जो है रेजिलेंस वाला जो चैप्टर है, जो चीज़ मैंने बताया स्ट्रेस ड्यू टू लोड। ठीक है, जो भी लोड है आपके, ठीक है, इनके जो लोड के टाइप्स हैं इसके आधार पे आप जरूर इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और आपके स्ट्रेन एनर्जी जो है उसकी डेफिनेशंस वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 जो है इतना ही है। आइए चैप्टर नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 है आपका, जैसे इसका मैंने जो भी अभी बताया आप लोगों को, ठीक है, शायद मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर दिया था तो थोड़ी चीज़ें हो सकती मिस भी हो गई हैं, लेकिन सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ठीक है, उसका एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एरिया आपको डिफरेंट एरिया पता होने चाहिए। वैसे जनरली नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं ऐड करा। चैप्टर नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पूछ सकता है, तो इसको भैया एकदम मार्क कर लो। 5 पॉइंट मैंने ऑलरेडी अपनी पेन से लिख दिया था कि जैसे मैं ना मिस करूँ। सैम्पल बेंडिंग जैसे कि लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, तो थोड़े से चांसेस कम है, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस के ज़्यादा चांसेस हैं। और इसका यूज पूछेगा, ठीक है, इस इक्वेशन का यूज पूछेगा। ये भी मैंने देखिए भैया 5 मार्क कर दिया है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये कभी पूछा नहीं गया है लास्ट 4 ईयर में, ठीक है, तो ये एग्जामिनर का इस बार टारगेट रहने वाला है। इस बात का ध्यान रखें कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 5 आइए, डिफरेंस बिटवीन होलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट। देखो यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, हर साल एक न्यूमेरिकल आता है। नसीब में हो तो आपसे ना पूछा जाए, लेकिन न्यूमेरिकल आता है। तो एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल का फिक्स है। अब वो अगर आपके पाले में न्यूमेरिकल वाला पोर्शन गिर गया तो कहीं ना कहीं 5 का नुकसान होने वाला है। बट अगर न्यूमेरिकल नहीं गिरता है तो आपका टॉर्क इक्वेशन एंड प्योर टॉर्जन के बारे में पूछेगा, और आपसे डिफरेंस बिटवीन होलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट कई बार से नहीं पूछा जा रहा है, तो ये इस बार एग्जामिनर का टारगेट बन सकता है। इस बात का ध्यान रखें, तो इसको जरूर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 इजी चैप्टर है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इम्पॉर्टेंट है और इजी है? क्योंकि यहाँ पे बीम और उसके टाइप्स भी पूछ लेता है, और इसके लोडिंग, ठीक है, और यहाँ पर आपसे बेंडिंग के बारे में भी पूछ लेता है। ठीक है, बीम किस तरीके से बेंड होती है उसके बारे में आपको पूछ लेता है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, और कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए। अब यहाँ से जो 7वां और 8वां और आपका 9वां नंबर चैप्टर है, ठीक है, ये पास होने वाला चैप्टर है भैया, पास होने वाला। ठीक है, पास होने वाले का मतलब है जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता है और वो चाहता है कि डेफिनेटली हमें पास हो, तो यहाँ से वो पास होने की पूरी कगार रहती है। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है और स्कोरिंग है। ठीक है, इजी है और स्कोरिंग है। दूसरा नंबर ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर आप टारगेट रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे आप पढ़ें। जैसे आपका कॉलम एंड स्ट्रट वाला चैप्टर है, तो कॉलम और स्ट्रट क्या है वो बताना है आपको,
और इसके फेल्योर के तरीके भैया 100% मैं मार्क करना चाह रहा हूँ इस पर कि लग जाएगा आपके एग्जाम में। या टाइप्स ऑफ कॉलम, ठीक है, ये भी 100% मार्क करना चाह रहा हूँ, लग जाएगा। और इफेक्टिव लेंथ का डिफिनीशन पूछ सकता है 2 मार्क्स में, ठीक है। इतना चीज़ें यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, उसको आप कवर करने की कोशिश करिएगा अगर और चीज़ें कवर हो जाएं। लेकिन जितना पहले बता रहा हूं वो बहुत एनालिसिस करके, बहुत बारीकी से चीज़ों को देख करके ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो पहले वो चीज़ कवर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, थिन सिलेंडर चैप्टर है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सरकमफेरेंशियल स्ट्रेसेज इन द स्फेरिकल सेल, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ कि बन रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो ये है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों का वेटेज हम अपने हिसाब से सेम ही रख रहे हैं कि दोनों में से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। हुप स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल एंड सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है थिन सिलेंडर में, और इससे ज़्यादा अगर हो सके तो सिलेबस को कवर करिएगा। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट भैया 100% लिख करके ले लो, ठीक है, 100% बनना ही है। और नहीं बनता है तो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में 3 है, ठीक है, तीनों हैं। तो तीनों में तीसरा तो लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इन दोनों के चांसेज हैं, और इन दोनों में अगर नहीं चांस बनता है तो ये तो डेफिनेटली 100% का मार्क कर लो। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट रट लोगे तो 5 नंबर यहाँ से फिक्स है। तो यही है आपका वीडियो, किस चीज़ का, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का। कैसा रहा कमेंट करिएगा। बाकी नोट्स को ज्ञानविद सचिन ऐप से डाउनलोड करके प्राप्त करिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।